बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसेज़ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफा किचन बाय मिसेज़ इफ्तिखार। व्यूअर, रमज़ान में अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पास सालन बच जाते हैं, उन्हें ना तो वेस्ट करने को दिल चाहता है, तो इसलिए उनका बेहतरीन पुलाव बनाएंगे। बचे हुए सालन से पुलाव कैसे बनाया जाता है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं 2 गिलास चावल, 1 गिलास अंदर है और एक मैंने आपको दिखाया लेवल लिए हैं। और मेरे पास देसी चिकन कढ़ाई बनाई थी मैंने, वो सालन बच गया था जो कि अब नेक्स्ट डे यूज़ नहीं हो पा रहा था। और इसके अलावा उससे एक दिन पहले का सालन है मूंग मसूर की दाल, और ये भी चिकन का ही सालन है जो कि मैंने फ्रीज़ कर दिया था। इन तीनों से बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पुलाव। तो पैन लेते हैं, फ्लेम ऑन करेंगे और दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया है बहुत थोड़ा सा, हाफ़ कप, क्योंकि जो सालन हमने पकाए हैं जो कि हम पुलाव में यूज़ करने वाले हैं उनमें भी ऑयल है। एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के शामिल कर दिया है और यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम है। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि पुलाव में अच्छा सा कलर आ जाए। इन सालन के साथ जो पुलाव बनेगा उसका टेस्ट डिफरेंट सा आपको फ़ील होगा, बड़ा ही अलग सा। नॉर्मली जैसे पुलाव का टेस्ट होता है उससे थोड़ा अलग फ़ील होगा, लेकिन बहुत मज़े का होगा। प्याज थोड़े ब्राउन हो चुके हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इनमें कलर जो है वो बाहर आ जाए। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच गरम मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तकरीबन 2 से 5 मिनट के लिए। और अब इसके अंदर जो सालन हमारे पास बचे हुए थे वो सब मैंने एक एक करके शामिल कर दिए हैं। इनको एज सच बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इनको पका चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो कि एक सालन मेरे पास फ्रीज़ हुआ था वो भी अच्छे से डिफ्रोस्ट हो चुका है। यहाँ पे सालन अच्छे से मैं भून चुकी हूँ, 5 से 7 मिनट इसको मैंने किया है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि चावल गल सकें। और 2 गिलास चावल थे मेरे पास और पानी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 गिलास। जब तक पानी उबलता है चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शैतान ज़ंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें रमज़ान में बेवहा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी की हुई नेकियों को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे व्यूअर्स चावल जो है मैं शामिल कर रही हूँ और पानी उबल चुका था इसलिए चावल शामिल कर दिए हैं। अब इस स्टेज पे हम नमक जो है वो चेक करेंगे, अगर तो इसमें मज़ीद नमक शामिल करने की ज़रूरत है तो इस स्टेज पे शामिल किया जा सकता है। इससे 5 से 7 मिनट हम जो है पकाएंगे तो चावल गल जाएंगे। और यहाँ पे जो फ्लेम है वो आप हाई कर सकते हैं, और मैंने भी इस वक्त फ्लेम हाई ही की हुई थी ताकि जल्दी से चावल जो है वो रेडी हो जाए। और यहाँ पे मैं नमक चेक कर रही हूँ, अगर इसमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है तो कर दिया जाए, लेकिन नमक जो था वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि जो सालन हमने इसमें डाले थे वो भी नमक के साथ ही शामिल किए थे, उनमें नमक बराबर था, इसलिए चावल के मुताबिक मैं ऑलरेडी इसमें नमक डाल चुकी थी। व्यूवर्स, आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है ऑलमोस्ट खुश्क होने के करीब है। और इस स्टेज पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके चावल जो हैं वो भी गले नहीं हैं, इन्हें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, तो फ्लेम आहिस्ता कर दीजिए और चावलों को ढक दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि चावल गल चुके हैं और जब पानी है वो जब तक ड्राई होगा तो ज़्यादा गल जाएंगे, तो फिर आप क्या करें कि ढक्कन बिल्कुल भी मत दें और आंच तेज़ कर दें, तो इंशाल्लाह चावल बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगा के खोल लिया, देखें कितने ज़बरदस्त चावल रेडी हो चुके हैं।
और इनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आपको फ़ील होगा, क्योंकि जो डिफरेंट सालन का फ्लेवर था वो सब इन चावलों में आया है और एक अलग सा मज़ा था इनका। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो वीवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।